नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा DIY जिन्हें हम इस तरह के जो कुछ बचे हुए फैब्रिक्स होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम कुर्तीज़ या फिर ब्लाउजेस वगैरह स्टिच करने के लिए लाते हैं, तो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक्स में से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये मल्टी कलर वाला फैब्रिक है, ये मैंने ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए लाया हुआ था और उसमें से ये बचा हुआ पीस है। और ये थोड़ा सा कम है, तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन करने के लिए ये एक गोल्डन कलर का फैब्रिक मैं ले रही हूँ यहाँ पर। जो मैंने जो मैचिंग सेंटर्स जो होते हैं जहाँ से हम फैब्रिक परचेस करते हैं, वहाँ पर अगर आप पूछेंगे तो कट पीसेस उनके पास बचे हुए होते हैं और काफ़ी सस्ते हमें मिल जाते हैं। तो उस तरह से काफ़ी सारे कट पीसेस मैंने ला के रखे हैं, तो उसमें से एक ये गोल्डन कलर का फैब्रिक था। अब मुझे जो है इसमें से एक बैग बनाना है, पोटली बैग। तो मुझे उसके लिए जो है 10 बाय 10.5 इंचेस के स्क्वायर पीसेस बनाने थे। तो जितना ये कलरफुल फैब्रिक कम पड़ रहा है, उतना मैं ऊपर से जो है गोल्डन कलर के फैब्रिक का इसमें जोड़ लगाऊंगी। तो इसी तरह से आपको भी देखना होगा, जो फैब्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा सही से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सिलेक्ट करके आप जॉइंट लगा के, जॉइंट भी जो है वो एक तरह के पैटर्न में लगना चाहिए, तभी ये दिखने में अच्छा दिखता है। तो इस तरह से आप ये DIYs बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इनका कटिंग कर लिया है। 10 बाय 10.5 इंचेस के मुझे 2 शीट्स बनाने हैं। तो ये इस तरह से देखिए, जो एक कलरफुल फैब्रिक है और जो दूसरा सिर्फ गोल्डन कलर का फैब्रिक है, तो इस तरह से जॉइन करके ये 10 बाय 10.5 इंचेस के 2 शीट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इन्हें जॉइन कर लिया है। और अब इनके अंदर जो है फोम शीट जो होता है, उसे डालकर क्विल्टिंग करके मुझे इस शीट को तैयार करना है। तो इसी साइज़ का मैंने देखिए फोम शीट भी कट कर लिया है। ये भी जो फोम शीट है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और उसके नीचे एक कपड़ा हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक की जो नॉन वोन फैब्रिक की बैग्स होती है, उसका कपड़ा मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से दोनों शीट्स को मैं अभी रेडी कर लूँगी, अंदर फोम शीट डालकर और नीचे जो है वो फैब्रिक, बैग का फैब्रिक लगाकर। और अंदर से बैग, अब ये जो क्विल्टिंग किया हुआ फैब्रिक जो बन गया, वो हमारा बैग का आउटर साइड होगा। और बैग को अंदर से अस्तर लगाने के लिए सेम गोल्डन कलर के मैंने सेम साइज़ के 2 और पीस कट कर लिए हैं। तो इस तरह से देखिए, ये बाहर के बैग का जो बाहर की साइड का फैब्रिक होगा, ये इस तरह से क्विल्टिंग करके मैंने रेडी कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फोम कभी कभी बाहर निकल आता है, तो उसे इस तरह से ट्रिम कर लेंगे। और फिर जो ये गोल्डन कलर का फैब्रिक मैंने बैग को अंदर की साइड से लगाने के लिया है, तो बैग में जो है मुझे एक छोटा सा पॉकेट बनाना है सेफ्टी पिन्स वगैरह रखने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा पीस और कट कर लिया है फैब्रिक का। और इसकी जो है साइड्स को फोल्ड करते हुए 3 तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे इस फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे अटैच कर दिया है और ये एक छोटा सा पॉकेट बन गया हमारा, जो बैग के अंदर की साइड में आएगा, जिसमें हम सेफ्टी पिन्स वगैरह जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद बैग का हैंडल बनाने के लिए देखिए, लगभग मैंने ये एक 2 से 2.5 इंच की मैंने पट्टी बना ली है, जिसकी मैंने साइड्स को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब इसके अंदर हमें जो है स्टफिंग डालना है। तो उसके लिए मैंने जो मैंने नॉन वोन फैब्रिक का बैग यूज़ किया था, उसके ही छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। कोई भी कपड़े के पीसेस आप इसके लिए ले सकते हैं और आपको बस बारीक बारीक पीसेस कट करने हैं। और उसके बाद सुई धागे की मदद से ये जो फैब्रिक फैब्रिक का पट्टी मैंने लिया है, उसका एक हमें जो है पाइप की तरह बनाना है। और इसमें इस तरह से स्टफिंग भरते हुए, राउंड स्टफिंग जो है कपड़े का हम जो भरने वाले हैं, उसे हमें बहुत टाइट भरना है और उसे राउंड शेप देते हुए फिर से जो है सुई धागे की हेल्प से जो है एक हमें बॉल की तरह यहाँ पर बनाना है। और साथ ही साथ जो कपड़े के दोनों एंड्स है, उन्हें भी हम सुई धागे की हेल्प से स्टिच करते जाएंगे।
और इस तरह से स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमारी स्टफिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पर स्टिच करके एक नॉट लगा लेंगे और थोड़ा सा धागे को इसके ऊपर लपेट कर जो है इसे टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से एक तरह के बॉल का या फिर एक तरह की मणि जो होती है उसका शेप इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास है वुडन या फिर प्लास्टिक के बीड्स यानी कि जो मणि होते हैं वो है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये बहुत ही फ्री का तरीका मैं बता रही हूँ और इससे लाइट वेट भी बनेगा हमारा जो हैंडल है वो, और बिल्कुल आसानी से फ्री में हमारा बैग का हैंडल बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने बना लिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा चाहिए। इसका मैंने एज सच कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। तो ये इस तरह से बिल्कुल सस्ते में या फिर मुफ्त में कहिए हमारा ये बैग का हैंडल बन गया है। अब जो ये बैग का जो आउटर फैब्रिक है जिसे हमने क्विल्ट करके रेडी कर लिया है उसे इस तरह से जो है बराबर से बीच में फ़ोल्ड करना है हमें, लंबाई वाली साइड में इसे फ़ोल्ड करना है और थोड़ा सा हमारी बैग को जो है एक पोटली का जो शेप होता है वो हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर से 1 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है कर्व बनाने के लिए और यहाँ से इस तरह से कर्व बनाकर हम उसे कट कर लेंगे। और थोड़ा सा जो है ऊपर की साइड में भी इसे तिरछा कट कर देना है। तो एक अच्छे से जो है पोटली का इसमें शेप आ जाएगा। और इसी तरह से जो अंदर वाला फैब्रिक है उसे भी सेम तरीके से इस फैब्रिक को उसके ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो बैग के जो आउटर फैब्रिक है दोनों और जो 2 अंदर की साइड वाले यानी कि अस्तर के फैब्रिक है वो इसी तरह से ये चारों पीस को हमने कट करके शेप दे देना है। अब जो हमारी बैग के आउटर फैब्रिक्स है उन्हें हमें इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जो ऊपर का जो बैग की ओपनिंग वाला हिस्सा आएगा वहाँ से हमें 1 इंच पर जहाँ जो है यहाँ पर निशान लगाना है और फिर उसके आगे आधा इंच पर हमें एक और निशान लगाना है। तो ये जो दोनों के बीच जो गैप बन रहा है वो हमारा बन रहा है जो हम पोटली बैग में डोरी डालेंगे तो उसके लिए यहाँ से जो है हमें डोरी के लिए जो हम एक रास्ते की तरह यहाँ पर बनाने वाले हैं, गैप छोड़ने वाले हैं डोरी डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है दोनों साइड में। और अब हमें सिलाई लगानी है। ये जो मार्किंग है उसे छोड़कर सिर्फ ऊपर की साइड में और जो मार्किंग के नीचे वाले तीनों साइड है वहाँ से। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसे भी सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेसिंग करते हुए रखना है और इसे पूरा स्टिच कर लेना है। बस ऊपर की साइड नहीं स्टिच करनी है और नीचे की साइड में भी देखिए हमें थोड़ा सा 2 से 3 इंच का जो है गैप रखना है, वहाँ पर भी स्टिचिंग नहीं करना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब जो ये आउटर फैब्रिक है उसे स्टिच करते समय मेरे पास देखिए यहाँ पर ये जो है ये लेस मेरे पास बीड्स वाली है पड़ी हुई है घर में, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो बिना लेस के भी आप बनाएंगे तो भी ये दिखने में अच्छा दिखता है। और दूसरी कोई लेस अगर आपके पास है तो उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो लेस है सिर्फ ये नीचे वाले पोर्शन में मैं लगाने वाली हूँ। तो इसे जो है इन फैब्रिक्स को जोड़ते हुए ही इसे सिलाई में दबाकर लगाते जाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और जो हमें डोरी डालने के लिए जो गैप रखना था वो मैंने रखा है दोनों साइड से भी। और इस तरह से बीड्स वाली लेस है उसे भी मैंने इसके अंदर दबा दिया। तो इस तरह से देखिए मैंने अटैच कर दिए है फैब्रिक। अब हमने जो डोरी डालने के लिए जो गैप रखा है तो ऊपर की तरफ से देखिए जो ये मार्जिन की सिलाई मार्जिन का जो कपड़ा है उसे इस तरह से हमें ओपन करते हुए 2 सिलाई लगानी है, जिससे कि जो हमने ये छेद रखा है डोरी डालने के लिए उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने वो सिलाई लगा ली है। अब जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे भी मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड में, नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमने इसकी खुली रखी है। और अस्तर के फैब्रिक को जो है हमें पलटना नहीं है, एज इट इज़ रखना है। और जो बैक के बाहर का फैब्रिक होगा, बाहर वाला जो पोर्शन हमने अभी स्टिच किया है उसे हम इस तरह से पलट देंगे। और फिर उसको जो है अस्तर वाले फैब्रिक के जो 2 पीसेस हमने जोड़े हैं उसके अंदर इस बाहर वाले पोर्शन को हमें इंसर्ट कर लेना है और अच्छे से फैला के जो है प्रॉपर इसे शेप में बराबर से लगाकर रख देना है।
तो इस तरह से देखिए मैंने इसे बैग के अंदर डाला है और अब हमें हैंडल जो हमने बनाया था वो भी इसके अंदर डालना है और हैंडल को जो है जो दोनों सिलाई वाली साइड है वहाँ पर हमें अटैच करना है और इस तरह से जो बैग की ओपनिंग वाली साइड है वहाँ पर सिलाई लगाकर हम अस्तर को जो है बैग के आउटर फैब्रिक के साथ जोड़ देंगे और वहीं पर जो है मैंने हैंडल भी जोड़ा है। अब देखिए जो अस्तर का नीचे वाली साइड में हमने खुला रखा था जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ से हम अब इसे इस पूरे जो हमने सिलाई किया हुआ है इस पूरी बैग को यहाँ से पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पलटने के बाद जो है हमारा हैंडल भी यहाँ पर अच्छे से लग चुका है और अब जो ये अस्तर का कपड़ा जहाँ से हमने सिलाई खुली रखी थी वहाँ पर हमें एक सिलाई लगाकर जॉइन कर देना है। और जो अंदर हमने पॉकेट बनाया है सेफ्टी पिन वगैरह रखने के लिए, तो लगाते समय आप उसका भी ध्यान रखिए कि उसका जो है ओपनिंग सही से आए, बैग खोलने के बाद ऊपर वाली साइड से आए। तो इस तरह से देखिए ये अस्तर का कपड़ा भी मैंने अभी जोड़ दिया है और इसे हम बैग के अंदर डालकर अच्छे से जो है पलट लेंगे। और फिर पलटने के बाद देखिए जो ओपनिंग हमने यहाँ पर अभी छोड़ा है डोरी डालने के लिए दोनों साइड में, तो हमें यहाँ पर जो है 2 सिलाई लगा लेनी है, तो जिससे कि एक तरह का एक जो है खाँचा बन जाएगा यहाँ पर डोरी डालने के लिए। तो वह सिलाई मैंने लगा ली है और डोरी बनाने के लिए देखिए क्रॉस में जो है हमें कपड़े की पट्टी कट करके उसे इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई लगानी है और इसे सीधा कर, बहुत लोगों को तो ये पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी बनाई है और एक बड़ी वाली सुई में धागा पिरोकर नॉट लगा लेंगे और इसे जो है पट्टी के एक एंड में हम इस तरह से सुई को डालेंगे और जो नॉट हमने धागे में बनाया है उसके साथ में फिर से एक बार जो है सुई को डालकर यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से नॉट लगाने के बाद अब यही से जो है सुई को उल्टा हमें उल्टी साइड से जो है इसके अंदर हमें डालना है फैब्रिक के अंदर और धागे में जो है इस कपड़े को खींचते जाना है। तो इस तरह से खींचते जाएंगे और इस तरह से जो है हमारी जो ये कपड़े की डोरी है वो धागे के अंदर जाएगी और जब सुई हम बाहर निकालेंगे तब जो है हमें इस तरह से इस डोरी का एक एंड पकड़ना है और दूसरी एंड से जो है धागे को हमें खींचना है, तो अपने आप ये डोरी जो है पलट जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो है धागे को मैंने मशीन का जो प्रेशर फुट होता है वहाँ पर मैंने फ़िक्स कर दिया है ताकि जो है खींचने में आसानी हो। और इस तरह से देखिए मैं कपड़े को खींचते जा रही हूँ और दूसरी एंड से जो है हमारी ये कपड़े की डोरी है ये पलटती जा रही है। तो इस तरह से सेम साइज़ की जो है 2 डोरियाँ हमें बनानी है और अब हम इन्हें जो हमने बैग में जो जगह बनाई है डोरी डालने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह से देखिए अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों डोरियों को हमें डालना है ताकि जब हम इन्हें खींचे तो बैग जो है वो अपने आप बंद हो। तो इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से जो है दोनों डोरियों को मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया है और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से इन डोरियों को खींचने पर हमारा बैग जो है वो बंद हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छे से हमारा बैग लगभग बन के रेडी है। अब इन डोरियों में जो है लटकन मैं फैब्रिक के बना रही हूँ, तो उसके लिए जो ये मल्टी कलर वाला फैब्रिक है इसके मैंने जो 2 स्क्वायर पीसेस कट करके उन्हें जो है सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए रख के तीनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। एक साइड से मैंने खुला रखा है इसे पलटने के लिए और इसमें जो है फिलिंग भरने के लिए। तो इस तरह से 4 लटकन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहे तो जो रेडीमेड लटकन आते हैं मणियों वाले या फिर जो है मार्केट में मिलते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह से फैब्रिक के लटकन बनाएंगे तो बिल्कुल फ्री में हमारे घर पर ही ये लटकन बन जाते हैं और काफ़ी दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। अब इसके अंदर जो है फिलिंग भरने के लिए मैं यहाँ पर फिर से फैब्रिक के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो रुई भी भर सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छे से भर लेंगे और फिर जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम डोरी को इस तरह से अंदर की साइड इंसर्ट करेंगे और फैब्रिक को भी देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरह से सुई धागे की मदद से हाथ सिलाई से इसे हम पैक कर देंगे।
तो इस तरह से बिल्कुल फ्री में हमारे ये लटकन भी बन जाएंगे। और इस तरह के लटकन आप कहीं पर भी बना सकते हैं। जो हमारे ड्रेसेस वगैरह होते हैं उसमें लगाने के लिए भी आप इस तरह के लटकन बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये लटकन और बैग का हैंडल भी हमने बिल्कुल फ्री में बना लिया है और हमारी ये बैग अभी बन करके रेडी हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से ये चारों मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। और बैग में भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। जो अंदर का जो अस्तर का फैब्रिक हमने अटैच किया है तो कहीं पर भी सिलाई नहीं दिख रही है। और इसका जो है साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है कैरी कर सकते हैं। और ये मैंने ब्रोकेड फैब्रिक में बनाई है, तो ये एक पार्टी वेयर टाइप या फिर जो शादी ब्याह में जो साड़ियाँ या फिर ड्रेसेस वगैरह हम पहनते हैं तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगी। आप किसी भी फैब्रिक में आप चाहे उस फैब्रिक में इसे बना सकते हैं। तो आज का मेरा ये DIY आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।